साहित्य धारा में आपका स्वागत है। साहित्य धारा और हिंदी मंच के संयुक्त तत्वाधान में चल रही एनवीएस सीरीज का ये 5वां भाग है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? विकल्प है प्रकृति चित्रण, वीर रस की प्रधानता, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है, यह आदिकाल की विशेषता है। आदिकाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ है पंत प्रसाद वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त छायावाद के स्तंभ में नहीं आते हैं। ये द्विवेदी युगीन कवि है। द्विवेदी युगीन। अगला प्रश्न, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? विकल्प है लहर, कामायनी, झरना, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी, जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथा तथ्य निरूपण, पलायनवादी प्रवृत्ति, संवाद कौशल, प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो इसका सही उत्तर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, ये काव्य पंक्ति दी हुई है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इसके रचनाकार कौन है? विकल्प है मजदूर कविता और सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक कविता और ललित शुक्ल, भिक्षुक कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसान कविता और केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिक्षुक कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की भिक्षुक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, लहर किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, काव्य, उपन्यास। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा काव्य। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? इसका भी सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा छायावाद, क्योंकि पंत प्रसाद निराला वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो रचना सुमित्रानंदन पंत छायावाद में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से ली गई है? कामायनी, चंद्रगुप्त, साकेत, भारत भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना जिससे ये पंक्तियाँ ली गई है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगला प्रश्न, धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति इस पंक्ति में मिलती है। अगला प्रश्न, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण का काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ये अच्छा प्रश्न है, इसको मोस्ट लगा देना। नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी या फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दीपशिखा, महादेवी वर्मा, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक, पल्लव, पंत, परिमल, निराला। तो इसमें प्रेम पथिक ये सुमेलित नहीं है। प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, ये काव्य पंक्ति है। प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ये प्रकृति से संबंधित पंक्ति है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनामिका, महादेवी वर्मा, वीणा, पंत, झरना, जयशंकर प्रसाद, सांध्य कांकली, निराला। तो इसका ए विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। अनामिका महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है, ये निराला का काव्य संग्रह है। निराला। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार।